एलन मस्क की वो इजाज़त जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सत्तार सिद्दीकी और आप देख रहे हैं 7R स्पीक्स। दुनिया में साइंसी तरक्की कुछ इस रफ्तार से हो रही है कि आंखों देखी चीज़ों पे यकीन करना मुश्किल हो गया है। साइंस इस वक्त हकीकी तौर पर इंसानों की बनाई गई वो जहनी रुकावटें तक तोड़ रही है जिसकी वजह से हम सोचा करते थे कि ये चीज़ें तो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकती। ऐसी एक इजाज़त जो हाल ही में एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की जानिब से पेश की गई है, इसने पूरी दुनिया को शदीद हैरानी में मुब्तला कर दिया है। वो इंसान जिसके बारे में हम ये दावा बड़े अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं कि इसके पास टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं आ सकती कि वो इंसानी दिमाग और शऊर के साथ खेल सके, लेकिन आज के इंसान ने ये भी करके दिखा दिया है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक में एक ऐसा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मुतारफ करवाया है कि जिसकी मदद से मजबूर अफराद भी बड़ी हद तक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। इस इजाद को देखते हुए अगर कोई पेशगोई करे कि एक वक्त आएगा कि इंसानों में से मजदूरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो हम इसे भी जिटला नहीं सकते, क्योंकि हकीकत में ऐसा ही काम शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में अब आपको एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर न्यूरालिंक बहुत बाद में मार्केट में आने के बावजूद कैसे कामयाब हुई और इसके पीछे एलन मस्क का शैतानी हद तक खतरनाक जहन दिमाग किस हद तक काम करता है। तो आइए चल के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, एक ऐसी चिप जो इंसान के दिमाग में लगाई जा सके और इसकी मदद से मुख्तलिफ कंप्यूटर के आलात को कंट्रोल किया जा सके। इसका ख्वाब एलन मस्क ने नहीं देखा था, बल्कि इसका ख्वाब 2 बरतानवी साइंसदानों ने देखा था। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम न्यूरालिंक के नाम से 2011 में रजिस्टर्ड करवाया। इसके अगले साल ही मार्केट में एक और खिलाड़ी भी आ गया जिसने अपनी कंपनी का नाम सिंक्रोन के नाम से रजिस्टर करवा लिया। अब मार्केट में 2 खिलाड़ी थे और दोनों की प्रोडक्ट एक जैसी थी। तहकीकात का आगाज हो गया और दोनों कंपनियां इस दौड़ में लग गईं कि कोई इनसे पहले इंसानी दिमाग में लगने वाली चिप बनाने में कामयाब न हो सके। इस बरतानवी कंपनी न्यूरालिंक के पास साइंसदान तो थे, रिसर्च भी थी, प्रोडक्ट भी थी, लेकिन फंडिंग नहीं थी। जबकि इसके मुकाबले में सिंक्रोन नामी कंपनी के पास साइंसदान थे, रिसर्च थी, लेकिन ना तो प्रोडक्ट थी और ना ही इतनी बड़ी फंडिंग थी जिसकी मदद से वो इसे स्केल करके लॉन्च कर सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में एलन मस्क बहुत बाद में और बहुत लेट आता है। एलन मस्क ने इस काम में 2016 में कदम रखा, यानी न्यूरालिंक से 5 साल और सिंक्रोन से 4 साल बाद मार्केट में देर से आने का मतलब आज तक नाकामी ही देखा गया है। लेकिन एलन मस्क ने आते ही कमाल कर दिखाया। एलन मस्क के पास फंडिंग भी थी, साइंसदान भी थे और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं थी और ना ही कंपनी का कोई नाम था। एलन मस्क ने दुनिया भर से बायोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर के फ्लेक्सिबल ब्रेन इंटरफेस, प्रोसेसिंग चिप्स और मुतलका शोबों के टॉप अफराद इकट्ठे किए और इनका इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के बाद इसने 8 ऐसे लोग सिर्फ किए जो पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा अपने अपने शोबों में माने हुए लोग थे और सबसे ज्यादा बासलाहियत भी थे। यूं 2016 में शुरू होने वाली इस कंपनी ने 2017 में, यानी महज 1 साल बाद ही वो कर दिखाया जो 4 और 5 साल से चलते हुए कंपनियों ने अभी तक नहीं किया था। एलन मस्क की इस टीम ने 1 साल में ना सिर्फ अब चिप तैयार कर ली, बल्कि इसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का नाम भी दे दिया और जानवरों पे इसके तजर्बात भी शुरू कर दिए गए। ये सूरत हाल देखते हुए एलन मस्क को टक्कर देने के लिए दुनिया के 2 मशहूर अरबपति कारोबारी अफराद मैदान में आ गए। उन्होंने सिंक्रोन नामी कंपनी को फंडिंग देना शुरू कर दी और इन दोनों लोगों के नाम जेफ बेजोस और बिल गेट्स है। एक शख्स के मुकाबले में 2 अरबपति आ गए और दोनों ने मिलकर एक ही कंपनी को फंडिंग करना शुरू कर दिया ताकि किसी भी तरह एलन मस्क मार्केट में इस एक और शोबे में कामयाब ना हो सके। इन दोनों की बेपनाह फंडिंग की वजह से सिंक्रोन ने बहुत ही जल्द, यानी 2023 में अपने इंसानी तजर्बात भी मुकम्मल कर लिए, लेकिन एलन मस्क की कंपनी की तरफ से किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी देखने में नहीं आई। इस दौरान एलन मस्क ने न्यूरालिंक नामी कंपनी का नाम अपनी टीम के लिए खरीद लिया और इन दोनों साइंसदानों को पैसे दे दिए जिनके पास अपना काम करने के लिए और सर्च करने के लिए फंडिंग नहीं थी। यूं एलन मस्क को बना बनाया कंपनी का नाम मिल गया, जिसके बारे में एलन मस्क का कहना था कि ये नाम मेरे काम के लिहाज से बेहद फिट बैठता है। अब दूसरी जानब इन दोनों साइंसदानों को फंडिंग तो मिल गई, लेकिन इनके पास कोई कंपनी बाकी नहीं रही और यूं वो दोनों महज प्राइवेट रिसर्चर बनकर रह गए। 2023 में सिंक्रोन की तरफ से इंसानी तजर्बात के खात्मे के बाद तवक्को की जा रही थी कि एलन मस्क ये गेम हार चुका है और इसकी कंपनी अब सिंक्रोन से आगे नहीं बढ़ सकेगी। लेकिन फिर 2024 आया, सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गयी जब एलन मस्क ने ट्वीट में बताया कि न्यूरालिंक की BCI चिप, यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक मफलूज शख्स के दिमाग में लगा दी गई है और वो अपनी सोच की मदद से शतरंज की गेम जैसा मुश्किल काम भी कंप्यूटर पर सरंजाम दे रहा है। इसके साथ साथ एलन मस्क ने इस चिप को मार्केट करना शुरू कर दिया।
जबकि सिंक्रोन ये काम अब तक नहीं कर पाया था। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि एलन मस्क ने दावा किया कि आने वाले वक्त में इस चिप में ऐसी तब्दीलियां की जाएंगी कि मफलूज शख्स अपनी सोच की मदद से अपने घर बैठे कोई भी काम सरअंजाम दे सकेंगे, जिसके लिए इन्हें आम लोगों की तरह जिस्मानी तौर पर एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम आपको बताते हैं कि एलन मस्क की बनाई गई PCI चिप्स और सिंक्रोन की बनाई गई चिप कैसे काम करती है, दोनों के काम करने में किस लिहाज से फ़र्क है। तो प्यारे दोस्तों, न्यूरालिंक यानी एलन मस्क की बनाई हुई ये चिप एक ब्रेन सर्जरी के ज़रिए दिमाग में लगाई जाती है और इस चिप के साथ बाहर निकली हुई 1024 बाल से भी ज़्यादा बारीक तारें दिमाग में पेवस्त कर दी जाती हैं। इस सर्जरी के लिए एक छोटे से सिक्के के साइज के बराबर सुराख खोपड़ी में किया जाता है। सर्जरी के बाद ये सुराख बालों के ऊपर से नजर भी नहीं आता और ऐसे लगता है जैसे ये चिप अपनी तारों समेत दिमाग के अंदर ही फिट हो गई है। अब दूसरी जानब सिंक्रोन की BCI चिप इस तरह से काम नहीं करती, बल्कि इन्होंने न्यूरल रॉड बनाया है और ये छोटा सा तार का टुकड़ा, जिसे इन्होंने रॉड का नाम दिया है, खून की नालियों के जरिए जिस्म में दाखिल किया जाता है और खून के जरिए से दिमाग में पहुंचा दिया जाता है। दिमाग में पहुंचने के बाद वीडियो में दिखाए गए तरीके से ये तार खुलना शुरू होती है और इसके सर्किट्स दिमाग के खिलियों में पेवस्त हो जाते हैं। यूं सिंक्रोन की चिप के लिए दिमागी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती और जिस्म पर कहीं भी एक छोटा सा कट ही इस काम के लिए काफी होता है। और इसकी चिप भी दिमाग के अंदर नहीं लगाई जाती, बल्कि इसकी चिप सीने के ऊपर बाहर की तरफ लगाई जाती है, जहां से वो दिमाग से आने वाले तमाम सिग्नल्स पकड़ती है और इन्हें आगे कंप्यूटर प्रोग्राम को पेश करके मुतलका काम करवाती है। अब अगर हम इस बारे में बात करें कि आखिर ये दोनों टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती हैं, तो इनके काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं, मसलन उंगली हिलाना चाहते हैं या किसी जानत देखना चाहते हैं या उठकर कहीं जाना चाहते हैं, तो हमारे जिस्म में जो तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जिनकी मदद से हम अपने मसल्स को स्केड कर या फैलाकर अपने काम करते हैं, इन तब्दीलियों की इब्तिदा हमारे दिमाग से होती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कि इस हवाले से अगर आपके पास भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।